नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं और उससे हायर ग्रेड में आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका ग्रेड पे या बोलें कि वेतन आपसे ज़्यादा है, पोस्ट आपसे ऊंची है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि अपना जो वर्तमान डिपार्टमेंट है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे एक एप्लीकेशन लिखेंगे एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, एक एम्प्लॉय है जो रेलवे में सर्विस करता है और उसे यूपी पुलिस में अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए कैसे हम एप्लीकेशन लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। हमें लिखना है दोस्तों, रेलवे में जैसे अगर आप सर्विस करते हैं तो सेवा में श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक और ब्रैकेट में कर देना दोस्तों कार्मिक, यानी कि डीआरएम-पी के लिए हमें ये एप्लीकेशन लिखनी होती है। और जिस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवीजन है कि कौन से डिवीजन में आप काम करते हैं और कौन सा रेलवे वहाँ पे लगता है। दोस्तों कई सारे डिवीजन ने अपने खुद के फॉर्मेट भी बनाए हुए हैं, लेकिन अगर फॉर्मेट नहीं है तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेशन इस तरीके से दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे द्वारा उचित माध्यम, यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन सीधे ना देके अपना प्रॉपर चैनल भेजिए, अपने ऑफिस से ही भेजिए ऑफिशियल तरीके से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या, यहाँ पे हमने विज्ञापन संख्या डाला है। ये अंडरलाइन इसलिए कर रखे हैं दोस्तों ब्रैकेट में, ताकि पता चले कि हमने मुख्य मुख्य क्या चीज़ें ली हैं। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। के अंतर्गत फिर पद लिखेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस, और ब्रैकेट में दोस्तों हमने लेवल भी लिख दिया, लेवल 3, यानी कि हम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट कौन से लेवल की है, क्योंकि 7th पे कमीशन में ग्रेड पे ना लिख के लेवल ही लिखें आप, ऑफिशियल लैंग्वेज में लेवल ही सही रहेगा। के पद पर आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट से ही दोस्तों क्लियर हो रहा है कि ये लेटर अधिकारी के पास गया है तो इसका क्या कारण है। उसके बाद आगे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी। अब यहाँ दोस्तों हमने जो नाम, पिता का नाम, ये चीजें ली हैं, सारी चीजें हमने काल्पनिक रूप से आपको समझाने के लिए लिखी हैं। प्रार्थी राम कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अधीनस्थ किसके हैं, स्टेशन अधीक्षक महोदय के अधीनस्थ कांटेवाला के पद पर लेवल 2 पर कार्यरत है। कांटेवाला होता है दोस्तों पॉइंट्समैन। अब यहाँ हम पूरा ही हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि लेवल 3 पे अप्लाई करना चाह रहा है एम्प्लॉय और वर्तमान में उसकी वर्किंग लेवल 2 पर है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें दोस्तों हमने एम्प्लॉय को अपने बारे में लिखना है। दूसरा है जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में उसके बारे में लिखना है। महोदय प्रार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या, यहाँ विज्ञापन संख्या लिखेंगे और ये विज्ञापन का दिनांक लिखेंगे यहाँ पे, के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस लेवल 3 के पद पर आवेदन करना चाहता है। तो पहला पैराग्राफ में अपने बारे में लिखा, दूसरे पैराग्राफ में जो हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखा। अब नीचे लिखेंगे दोस्तों, अतः महोदय जी से पुनः विनम्र निवेदन है। अब पुनः हमने इसलिए लिखा क्योंकि पहले ही पैराग्राफ में हम सविनय निवेदन लिख चुके हैं। तो यहाँ हमने पुनः विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के उज्जवल भविष्य हेतु आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करें। इतना दोस्तों आपको लिखना है। इसमें हमने सारी चीजें मेंशन कर दी, जो अथॉरिटी आपको परमिशन देगी वो इसको पढ़ते ही सारा कुछ उसके समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप लिखें जब भी आप अप्लाई करें किसी दूसरी डिपार्टमेंट में किसी जॉब के लिए जो आपकी पोस्ट से हायर पोस्ट है।
उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ डिटेल देनी है, प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी के नीचे आपके ये सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर अपना नाम, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे पद और लेवल लिख देना है, कौन से स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, कौन से रेलवे के अंतर्गत आता है। इसके बाद पीएफ नंबर लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है पीएफ नंबर के पहले या बाद में चाहो तो आप HRMS ID और लिख सकते हैं, क्योंकि वो आजकल सारे काम मोस्टली HRMS से ही हो रहे हैं। और उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अटैचमेंट क्या करना है, संलग्नक में विज्ञापन की प्रति, यानी कि ये जो यूपी पुलिस का जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसकी शुरुआत के 1-2 पेज आप लगा दें। इससे क्लियर हो जाए कि आप कौन सी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है कि अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और किसी अदर डिपार्टमेंट में आप आवेदन करना चाहते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।